श्रद्धेय मदन कौर जी, यहाँ पधारे सभी महानुभाव, सभी अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी भामाशाह है। नवल जी हमेशा इनका बाड़मेर में भामाशाह का एक नाम होता है, या एलन से जो पधारे हुए सब जानते हैं इनके बारे में। और महेंद्र जी जो मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड है, महेंद्र जी जो मैं कह रहा हूँ, महेंद्र जी मेरे जो फ्रेंड फिलोसफर गाइड रहे हमेशा, उम्र से मेरे से थोड़े छोटे थे लेकिन फिर भी मैं इनको सर बोलता हूँ। एनआर साहब हमेशा हम बड़े अच्छे दोस्त कांटेक्ट में रहे। कलेक्टर साहब और एसपी साहब, इनका आपने सुना होगा कि जो पब्लिक सर्विस में होता रहा कि रेपुटेशन ट्रेवल्स फास्टर देन यू। तो जब कलेक्टर साहब की यहाँ पोस्टिंग हुई थी तो मेरे पास वहाँ वीडियो आया था एक, कि साहब ये जो हरियाणा से कैसे ये पढ़े थे, किस तरह से। इसी तरह से एसपी साहब का जो अभी सडनली को जाना पड़ा। तो कलेक्टर साहब के बारे में जब वो मैंने पूरा देखा वीडियो, बड़ा अच्छा लगा कि साहब इतने अच्छे एक ब्राइट ऑफिसर, ऑनेस्ट ऑफिसर यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में आप अपनी रेपुटेशन को छुपा नहीं सकते, सही है वही सही कोई न कोई डाल देता है उसमें। तो सभी जो यहाँ पे विराजमान है, 10 साल पहले की बात थी जब डॉक्टर साहब ने मेरे को बुलाया था, डॉक्टर भरत ने। तो एक संस्थान, एक कोई छत के ऊपर थी, डॉक्टर है भरत साहब है यहाँ पे, भरत जी, या आपने 10 साल पहले मेरे को जब बुलाया था, याद है आपको, एक छत के ऊपर एक छोटी सी जगह थी वहाँ पे। तो मैं सोच रहा था, तब मेरे को एसपी साहब के वर्ड से आ रहा है कि एक पागल लड़का है कि कोई एक डॉक्टर जो बनता है वो सोचता मैं एमबीबीएस करूं, फिर एमडी करूं, फिर आगे एक सुपर स्पेशलिटी करूं। ये कोई भी जैसे मान लो धनवान होता है तो पैसे बनाना और पैसे बनाना और पैसे बनाना, वकील हो तो और ऊंची ऊंची जाते सुप्रीम कोर्ट जाना, ये सब होता है। तो ये क्यों कर रहा है ये सब ऐसा? फिर भी मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ से। और इनकी जो स्टोरी मैंने देखी तब मेरे को 3 छोटी छोटी कहानियां बड़ी प्रेरणादायक सी याद आती है। एक तो इनमें भावना थी, मैंने जब एनालिसिस किया ये 10 साल में ये कैसे लेके आ गए, ऐसे 2-3 चीजों का एक निखार आता है। एक तो इनके अंदर भावना थी दूसरों के लिए, अपने के बजाय दूसरों के लिए अच्छा करना। दूसरा, इन्होंने एनालिसिस किया कि प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने उसको देखा। और तीसरा, इन्होंने एक टीम बनाई, टीम जो बनाई। तो इन तीनों की एक छोटी छोटी कहानी। महात्मा गांधी बहुत बड़े वकील थे विदेशों में, लेकिन उनके मन में जो थी कि ये बड़ा वकील बनना और सुप्रीम कोर्ट का वो नहीं था, लोगों के लिए अच्छा करना, इसलिए आए, लोगों की सेवा की। दूसरा, एनालिसिस, जो इन्होंने एनालिसिस किया कि ये क्यों यहां से लोग सक्सेस नहीं हो पाते, क्या प्रॉब्लम है, एक एनालिसिस। सेब जब गिरता है तो हमेशा नीचे गिरता है, कभी ऊपर नहीं जाता है। न्यूटन ने क्यों एनालिसिस किया कि ये क्यों नीचे जाता है, इसका कारण पता होना चाहिए। तो जब उसने किसी को कहा, दोस्त को, तो उसने तू पागल है क्या, सेब तो नीचे गिरेगा, ऊपर थोड़ा जाएगा। लेकिन एनालिसिस करने का तरीका था, उसने एनालिसिस किया और उसने जो ग्रेविटेशनल के रूल्स बनाए उसके कारण रॉकेट भी ऊपर जाता है। और तीसरा जो मैंने बताया, इनकी जो टीम की जो भावना थी, टीम बनाने की जो थी, हर एक से छोटे छोटे आपने देखा 3000 रुपए, 2000 रुपए, ये एक टीम बनाने की भावना। एक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक किताब लिखी है, ओके, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक किताब लिखी, उसमें स्टोरीज फ्रॉम महाभारत, किताब का नाम है द स्टोरीज फ्रॉम महाभारत। तो उन्होंने एक स्टोरी लिखी है कि भगवान राम जब ये सेतु बना रहे थे लंका जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग पत्थर ला रहे थे कि सभी लोग अपनी टीम, एक टीम बनाकर कुछ न कुछ करो। तो सुचंदर जो होती है, इसने क्या किया, आपने तो थोड़ी सी वो रेत उठा करके ऐसे डालनी शुरू की, और भगवान राम ने सुचंदर को जो आशीर्वाद दिया तो उससे उनके जो है 3 अंगुलियां उनके ऊपर गई। आज आप देख रहे हो हमें सुचंदर के ऊपर 3 जो होते हैं धारियां, तो उन्होंने कहा कि उसके कारण हुई है। तो आप देखिए इतनी सी रेत से वो कौन सा बड़ा समुद्र के अंदर कोई बहुत बड़ा सेतु बन जाएगा।
लेकिन ये एक टीम स्पिरिट थी, चलो थोड़ा मैं भी करता हूँ। ये तीनों का मिलाकर के इन्होंने जो कहा किया, जो इन्होंने काम, भावना दूसरों के लिए, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, और तीसरा टीम बनाने की शक्ति, छोटे छोटे लोगों से लेकर उन्हें, ये तीनों के कारण जो इन्होंने भरत जी ने जो किया, इसके कारण जो 10 साल पहले ये एक छत के ऊपर छोटा सा चलाते थे, और आज 2 महीने पहले, 1 महीना पहले इन्होंने जब बुलाया था, मैं इनके यहाँ गया तो मैंने देखा कि इतनी सारी हॉस्टलें चल रही है, ऐसी पढ़ाई चल रही है जैसे कि कोई आर्मी स्कूल में जैसे चल रही हो, सैनिक विद्यालय में जिस तरह से कोई यूनिवर्सिटी चल रही हो बाड़मेर में से। तो इसलिए मैंने वहाँ देखते ही मैंने कहा चलो मेरे पास में भी, मैं भी वो स्वतंत्र करते, थोड़ा सा मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो मेरे पास एक लाइब्रेरी थी, करीब 13-14 या 15 लाख रुपए में बनी थी, मैंने इनको भेंट कर दी। मैंने कहा चलो आप जहाँ भी जाओ आप ये लाइब्रेरी चलाओ, और तो मैं सरकारी नौकर हूँ, मेरे पास तो पेंशन आती है, हालांकि एनआर साहब ने अपनी पेंशन का भी एक हिस्सा उन्होंने दे दिया, मैं भी सोचूंगा, लेकिन चलो अभी तो मैंने कहा फिलहाल मैं ये करता हूँ। तो इस तरह से एक एक का ये जो टीम बना करके इन्होंने जो किया है, ये एक देखो साहब कमर्शियल, अगर ये डॉक्टर थे जैसे मैं कह रहा था पहले ही कहा शुरुआत में, बड़ा डॉक्टर बनना और ये बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट बनाना, फिर और प्राइवेट बनाना, लेकिन इन्होंने ये क्यों सोचा, इसका कोई कारण नहीं था, बिकॉज यू वांटेड टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स। तो इसलिए कि ये बहुत बड़ी इन्होंने जो, और डॉक्टर जो डॉक्टर बना रहा है, खुद भी डॉक्टर है, कोरोना से पहले भी अपन कहते थे डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन कोरोना के टाइम में एक्चुअली क्या हुआ, कोरोना में सूरत में गया था, सूरत में एक गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर, उधर जाने वाले रास्ते में एक बहुत बड़ा ट्रैफिक बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बड़ा बोर्ड, आपको पता, बड़ा इंटरेस्टिंग, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था कि भगवान छुट्टी पर नहीं गए हैं, भगवान छुट्टी पर नहीं गए हैं, बल्कि सफेद कपड़े पहन लिए हैं। समझ गए आप, सफेद कपड़े पहनकर हॉस्पिटल में चले गए हैं, ठीक है, यानी कि डॉक्टर भगवान हो गए। तो इसलिए तो ये ना केवल ये खुद डॉक्टर, ना केवल भगवान, बट भगवान बनाना चाहते हैं ये। और देखिए आप 61 डॉक्टर इन्होंने बनाए हैं आज तक, एंड डेफिनेटली वो 61 डॉक्टर आज इतने, उसमें से कोई मुश्किल से कोई 1-2 बन गया होता, उनसे आप पूछते, यहाँ खड़े थे स्टेज पे, आप पूछ लीजिए, बट फॉर दिस 50 विलेजर्स, और आज इनकी जो है कहाँ कहाँ तक, नॉट ओनली दैट ही हैड डन फॉर देम, पर ये अपने आप एक प्रेरणा के स्रोत बन गए, इतनी छोटी 10 साल की उम्र में प्रेरणा के स्रोत बन गए। मैं अपना फर्स्ट हैंड एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। थोड़े महीने पहले मैं एक पब्लिक सर्विस कमीशन में एक एक्सपर्ट के रूप में इंटरव्यू में बैठा था मैं। आई विल नॉट टेल विच सर्विस बिकॉज वी आर बाउंड बाई सम कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस। तो उसमें मैंने एक लड़के को पूछा, वो एक कैंडिडेट जो इंटरव्यू में, उसने अपनी हॉबी लिखी थी कि मेरी हॉबी है बच्चों को गांव में पढ़ाना। तो मैंने कहा तुम कैसे पढ़ाते हो, ये किस तरह का? तो साहब एक बाड़मेर में एक इंस्टीट्यूट है 30 विलेजर्स, उस तरह से मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा वो 30 नहीं है, तुमको अच्छी तरह पता? तो हाँ साहब अच्छी तरह पता। मैंने कहा 30 नहीं, वो 50 विलेजर्स है। हाँ सॉरी सर 50 विलेजर्स है। अब आप देखिए, दिस इज एक्चुअली हैपन। आई टुक द इंटरव्यू, आई वॉज एक्सपर्ट इन द बोर्ड एंड दैट कैंडिडेट रिप्लाइड मी दिस। मेरे को इतना अच्छा लगा उस दिन कि जो उसको ये भी पता नहीं कि इसका नाम 50 विलेजर्स है, बट ये एक इंस्पिरेशन ले रहा हूं उससे, तो एक प्रेरणा मिल रही है लोगों को, आगे की पीढ़ी को, कि मैं भी उसी तरह से कुछ पढ़ाने की कोशिश करूं। तो इस तरह से आज इतनी छोटी सी अवस्था में इन्होंने इतना जो डेवलप किया है, इसलिए मैं बार बार सोचता हूं कि ये कैसे डेवलप हुआ है, किस तरह से हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ हिज स्पिरिट ऑन द 3 points विच आई टोल्ड यू अर्लियर। लास्ट पॉइंट, अभी जो भामाशाह की जो बात हो रही थी, आप सभी ध्यान रखें। भरत जी, एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं। देखो, ये एक आपका दिल बड़ा होना चाहिए, सभी के पास में है, भगवान की मेहरबानी से। एक एग्जांपल दे रहा हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा यूएसए में उसने डिसाइड किया कि हम एक पब्लिक फंड इकट्ठा करेंगे। कितना टारगेट रखा? $500 million, $500 million। इतना करके यूएस की सबसे बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे। तो उसमें जैसे ही अनाउंस हुआ तो पहला कैंडिडेट उनका अपना स्टूडेंट था पहले, जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर वहां का, वो और उसकी वाइफ आई और उन्होंने यूनिवर्सिटी को
मिलियन डॉलर का चेक दिया, $75 मिलियन। इफ यू कन्वर्ट इन इंडियन रुपीज इट बिकम्स अराउंड 600 करोड़ रुपीज। 600 करोड़ रुपए का उन्होंने चेक दिया, और उन्होंने कहा ये कहीं पेपर में नहीं आना चाहिए। और जब बाहर निकले किसी ने पूछा कि आप इतना बड़ा चेक देते हो, तो एक ही जवाब दिया, कॉफिन्स डोंट हैव पॉकेट्स, यानी कि कफन के जेब नहीं होते हैं। समझ गया? यही आंसर दिया उन्होंने। इसलिए विलिंगटन आप अभी भी देख सकते हो यूट्यूब में, इसमें गूगल में, द हाईएस्ट डोनर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। इसलिए कि एक तो जैसे नवल जी है, ऐसे लोगों के दिल होते हैं जो अपने दिल से देते हैं। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कलेक्टर साहब को, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। भरजी कहाँ है? इधर। ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम। एक रिक्वेस्ट करता हूँ कलेक्टर साहब को कि देखिए साहब, यहाँ पे जब बाड़मेर में ये ज़मीन जो है, हम लोगों ने पाली पोसी इस ज़मीन को, मैं ऊँटों पे पखाल ले आता था और बकरियाँ चराते थे हम लोग, बहुत मुश्किल से पाली थी। आज जो ये लोग यहाँ पे करोड़ और करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हैं, इतनी सारी कंपनियाँ आ गई यहाँ पे। और इनके लिए एक थोड़े दिन पहले मैं एक स्कूल में गया था, एक फंक्शन में, गांव की एक स्कूल है, और उसमें एक प्याऊ बनाया हुआ, छोटा सा प्याऊ, उसके ऊपर लिखा हुआ है गिफ्ट दिया गया इन कंपनी के, केयर कंपनी ने गिफ्ट दिया उसको। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपको ये दिया, इसके लिए उन्होंने बड़ा बोर्ड बनाया है। एक CSR जो फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड होता है, हर एक कंपनी को उनको अपने प्रॉफिट का 2.5% देना होता है। अब वो किसको देते हैं ये पता नहीं है। मैं कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि यही केयर एनर्जी जिन्होंने इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए में खरीदी इन्होंने, तो दे कैन नॉट मेक ए छोटा प्याऊ एंड गिव इट। सो मेरा रिक्वेस्ट ये है, इस तरह से कई सारी कंपनियां यहाँ पे है, जैसे कोल की कंपनी है, लिग्नाइट की, बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर आप अगली मीटिंग में, कलेक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि उनके जो CSR फंड में से थोड़ा सा पोर्शन, दिस इज ए रजिस्टर्ड NGO, भरत साहब 50 विलेज रजिस्टर्ड, यस रजिस्टर्ड, एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट्स रिपोर्टेशन, थोड़ा सा भी अगर वो कॉन्ट्रीब्यूशन करे इसमें, इट विल बी देयर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके इनके लिए ये 3,000-5,000 इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, वो सारे इनकम यहीं से ले रहे हैं, यहाँ की धरती से ही वो इनकम ले रहे हैं, और यहाँ की धरती के लिए ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए CSR फंड से अगर आप थोड़ा सा उनको कह सकें, दैट इटसेल्फ विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम, आपकी पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसमें आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। और एक लास्ट कि इस तरह से, जैसे इस तरह की मीटिंग हर बार तो करना मुश्किल होता है, क्योंकि आने की बहुत इच्छा होती है, कई लोग नहीं भी आ पाए। मैं कल सिर्फ, क्योंकि भरत जी ने कहा था और महेंद्र जी को मैंने कहा आपका आदेश है तो होना ही है, तो मैं कल वहाँ से रवाना हुआ जयपुर से, सॉरी चेन्नई से। मेरे को जोधपुर की फ्लाइट नहीं मिली, तो मैं जयपुर लेके जयपुर से जैसलमेर आके यहाँ आया, और कल शाम को मेरे को 5 बजे चेन्नई में डेफिनेटली होना है, इसलिए मैं कल वापस फिर सुबह आया था, इसी मीटिंग के लिए मैं यहाँ पे आया। तो ये जो खर्चा और सारा टाइम और ये सब करते हैं, ये थोड़ा सा ये मैं इनको कंट्रीब्यूट करता तो और भी अच्छा रहता। इसकी बजाय अगर हम ऑनलाइन और इस तरह की जूम या जो भी गूगल मीट वगैरह कर सके फ्यूचर में, तो शायद ये सब टाइम वेस्टेज वगैरह, मूवमेंट वगैरह सब अवॉइड किया जा सके। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल माई बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।